जो न्यू डॉक्ट्रिन है आतंकवाद को लेके कि अगर हमारे खिलाफ अब कोई हमला होता है तो हम उसे युद्ध के तौर पे देखेंगे और उसी हिसाब से जवाब देंगे, इसकी परवाह नहीं करेंगे कि पाकिस्तान में कहाँ आतंकवादी छिपे हैं। इस बात को लेके जब कहा जा रहा था उन देशों से, क्या इसको लेके भी उनकी तरफ से कोई सवाल था कि ऐसा ठीक नहीं होगा? कोई सवाल नहीं था। इसमें बात की कि बातचीत तो होनी चाहिए। हमने कहा बातचीत किससे करें? कोई पीएम हो तब तो बात करें, जनरल से बात करें नरेंद्र मोदी जी। क्या लोकतंत्र भारत का इतना हल्का हो जाएगा? आप बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जनरल से बात करेंगे, इंग्लैंड के राष्ट्रपति जनरल से बात, प्रधानमंत्री जनरल से बात करेंगे, किससे बात की जाए? जिसके हाथ में सत्ता की कुंजी है वो अकाउंटेबल नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति है आज के पाकिस्तान की, जो आतंकवाद का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए हमने कहा एनफ इज एनफ, इंडिया हैज द राइट टू रिप्लाई। और हमने कहा हमने शुरू नहीं किया, लेकिन हमने अभी सिर्फ पॉज किया है। पाकिस्तान के आचरण आतंकवाद के ऊपर, उनके आचरण पर निर्भर करता है। फिर करेंगे तो हम जवाब देंगे, एक्ट ऑफ वॉर होगा। मुनीर ने धर्म को लेकर जो बातें कही थी, क्या उसके बारे में भी आप लोग? जी बिल्कुल कहा हम लोगों ने कि फासिज्म से यूरोप प्रभावित रहा है। फासिज्म का मतलब क्या है? हिंदू एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट। मुस्लिम्स की महत्वाकांक्षाएं दूसरी हैं, उनकी अपेक्षाएं दूसरी हैं, उनका संस्कार संस्कृति दूसरी है, वो अलग है हिंदुओं से। यही तो उनका भाषण था ना 15 अप्रैल को। उसके बाद ये घटना हुई। तो मुनीर साहब आर्मी के चीफ नहीं बोल रहे थे, जिहादी बोल रहे थे। तो जो आतंकवाद हो रहा है ये फासीवाद की एक नई सोच को प्रभावित कर रहा है। ये चिंता की बात है। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे रखने को लेके, एवियंस पे रखने को लेके, क्या इसको लेके कोई सवाल थे? क्योंकि यूरोप को खास तौर पे वहाँ पे ये माइंडसेट हुआ कि कैसे पानी रोका जा सकता है। बिल्कुल सवाल थे। हमने बताया कि 60 में ये एग्रीमेंट हुआ और 80% पानी 5 नदियों का दे दिया गया पाकिस्तान को। बहुत दरियादिली दिखाई गई। लेकिन उस ट्रीटी के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में था कि इट इज बेस्ड अपॉन गुडविल एंड फ्रेंडशिप। सद्भाव और दोस्ती के बिना पर यह बन रहा है। और एक क्लॉज 8 में इसका जिक्र भी था। तो इतना सद्भाव दोस्ती दिखाया है इन्होंने। कितने लोग को मारा है? 40,000 लोग कश्मीर में मारे गए हैं। ये हमारे कश्मीर के एमपी गुलाम अली विस्तार से बताते थे। नार्को टेरर जो हो रहा है पंजाब में, इसको अमर सिंह बताते थे जो कांग्रेस के एमपी थे। तो इसको आप देखेंगे नहीं क्या? एक चीज़ था कि यूरोप में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती थी उस समय कि रूस और यूक्रेन वॉर में भारत की जो पोजीशनिंग थी, पीएम मोदी ने जो एक स्टैंड ले रखा था देश को लेके, वहाँ डिस्कम्फर्ट है कि इतना पेट्रोलियम हम लोग कैसे रूस से ले रहे थे। क्या उस डिस्कम्फर्ट का आप लोगों को ये एहसास हुआ इस डेलीगेशन को लेके जब आप लोग गए यूरोप में अलग अलग जगह पर जब जा रहे थे? उन्होंने हमसे सवाल पूछा यूक्रेन पर। हमने कहा हमारे प्रधानमंत्री ने पुतिन को उनके फेस पर मीडिया के सामने कहा है ये युद्ध का समय नहीं है, शांति का काल है। दिस इज नॉट द एज ऑफ वॉर, द एज ऑफ पीस। और हम उसमें विश्वास करते हैं। आपने देखा एक बार कार्रवाई किया, हमने रोक दिया। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है, लेकिन भगवान कृष्ण का चक्र भी चलता है ना। और दिनकर जी की कविता है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। तो भारत अपना गरल भी दिखाएगा कभी न कभी।